सबसे ज्यादा चिंतन बैठक भारत में होती है, सबसे ज्यादा मंथन भारत में होता है, सबसे ज्यादा सेमिनार भारत में होता है, सबसे ज्यादा मीडिया कॉन्क्लेव भारत में होता है, सबसे ज्यादा अखबार भारत में है, सबसे ज्यादा एडिटोरियल भारत में लिखा जाता है। इसके बाद भी हिंदू पलायन कर रहे हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां हिंदू आराम से सुरक्षित है। भगवान राम की भूमि भारत है, भगवान कृष्ण की भूमि भारत है, भगवान बुद्ध की भूमि भारत है, भगवान महावीर की भूमि भारत है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ जन्म लिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ जन्म लिया, 24 तीर्थंकरों ने यहीं जन्म लिया, 10 गुरुओं ने यहीं जन्म लिया, भगवान विष्णु के सारे अवतार यहीं पे हुए। इसके बाद भी घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, दलाली है, कटमनी है, तोलाबाजी है, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, नक्काली है, घटतौली है, जासूसी है, गद्दारी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, धर्मांतरण है, लफ्जिहाद है, घुसपैठ है, जनसंख्या विस्फोट है, बम विस्फोट है, सड़क के किनारे रेलवे के किनारे जो है पत्थर रख दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अवैध झुग्गियाँ भारत में बन रही हैं। अब अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में तो किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। इसके बाद भी वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, न लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है, न धर्मांतरण है, न घुसपैठ है, न जनसंख्या विस्फोट है। एक भी बांग्लादेशी की मजाल नहीं वहाँ चला जाए। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले एक बार चिंतन करिए, एक बार समीक्षा करिए कि भारत में सब कुछ है फिर भी सारी समस्याएं हैं। उसका रूट काज क्या है? रूट काज ये है, हमने अपनी व्यवस्था को नहीं बदला। यहाँ पे तू मैं होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती है, बतौलेबाजी होती है, बड़े बड़े लफाजी होती है, बड़े बड़े भाषण होते हैं। शाम को टीवी में देखिए ना, क्या क्या लच्छेदार बातें होती रहती है। और चूंकि नियम कानून नहीं बदले गए, इलेक्शन सिस्टम नहीं बदला गया, पुलिस सिस्टम नहीं बदला गया, जुडिशियल सिस्टम नहीं बदला गया, टैक्स सिस्टम नहीं बदला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बदला गया, राम नीति भय बिन होए न प्रीत लागू नहीं की गई, कृष्ण नीति सठे साठ्यम समाचरित लागू नहीं किया गया, लोहा लोहे को काटता है उस सिद्धांत पे नियम कानून नहीं बनाए गए। इसलिए यहाँ पे अराजकता है और हिंदू पलायन कर रहे हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण बताता हूँ। 1860 में इंडियन पिनल कोड बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, मैकाले ने बनाया था। 150 साल के बाद बदला गया। ये जो BNS आया 150 साल के बाद आया। लेकिन वो कहते नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब। धाराएं बदल दी गई, सेक्शन इधर से उधर हो गए, कंटेंट नहीं बदला गया। कंटेंट केवल इतना बदला गया है कि जो पेनाल्टी थी उसमें 0 बढ़ाया गया। जहां 100 रुपए पेनाल्टी थी उसको 1000 कर दिया, जहां 500 रुपए पेनाल्टी थी उसमें एक 0 बढ़ा के 5000 कर दिया, जहां 1000 रुपए पेनाल्टी थी उसमें एक 0 बढ़ा के 10,000 कर दिया। 2-4 चीजें बढ़ाई गई हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम इसमें डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ चीजें और बढ़ाई गई। लेकिन आज भी ये कानून वर्ल्ड लेवल का नहीं है, विश्व स्तर का कानून नहीं है। आज भी ये भारतीय न्याय संहिता अमेरिका के फेडरल पिनल कोड के टक्कर की नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, नई बोतल में पुरानी शराब डालने से कुछ नहीं होगा। कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती, और कानून बनाने से, कानून बदलने से शांति आती है, समृद्धि आती है। कितनी भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए, कितने भी भाषण दीजिए, कितने भी सेमिनार कर लीजिए, कितने भी चिंतन बैठक कर लीजिए, कितना भी मंथन कर लीजिए, कितने भी कॉन्क्लेव कर लीजिए, कितना भी नैरेटिव वार गढ़ने की कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, इस अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को कॉपी पेस्ट मार के भारत में लागू कर दीजिए। इस अमेरिका, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस मेरे कॉपी पेस्ट मारिए। इस भारत की जो भारतीय दंड संहिता है, इसकी बजाय आप ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसकी बजाय आप अमेरिका का फेडरल पिनल कोड को कॉपी पेस्ट मार के लागू कर दीजिए। देखिए आपको चमत्कार दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कानून बदल गया। अंग्रेजों वाला IPC गया, नया भारतीय न्याय संहिता आया, कानून का खौफ नहीं पैदा हुआ। इसमें खौफनाक कोई चीज है ही नहीं, खौफ पैदा करने वाली कोई चीज इसमें है ही नहीं है। इसीलिए यहां पलायन हो रहा है, इसीलिए यहां पे कानून नया आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नई बोतल में पुरानी शराब जैसा हो चुका है। आप अगर भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करिए। और पिनल कोड लागू करते समय पहले देखिए कि अमेरिका में क्या चल रहा है, किस अपराध में अमेरिका में कितनी सजा है, किस अपराध में सिंगापुर में कितनी सजा है, किस अपराध में चीन में कितनी सजा है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दी जाती है, नशा तस्करों को। अमेरिका में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का प्रावधान है, अमेरिका में आतंकवादियों को फांसी देने का प्रावधान है। एक बार देखिए तो जरा कि क्या क्या, जापान में क्या क्या व्यवस्था है।
हमने क्या किया, इस भारतीय न्याय संहिता को भारत में बैठे बैठे, कमरे के अंदर बैठे बैठे बना दिया। हमने कभी देखा ही नहीं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, रूस में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, अरब में क्या चल रहा है। लोहा लोहे को काटता है, उस सिद्धांत पे हमने अपनी नया कानून नहीं बनाया। सठे साठ्यम समाचरित भयबिन होए न प्रीत, उस सिद्धांत को लागू करते हुए अपना कानून नहीं बनाया। नतीजा है कानून आ गया, अराजकता में कोई कमी नहीं आ रही, कोई खौफ नहीं पैदा हो रहा है। अभी भी सड़क पे हुड़दंग हो रहा है, अभी भी सड़क लोग जाम कर ले रहे हैं, अभी भी लोग बस जला देते, कोई खौफ नहीं है। भारत को बचाना है तो सबसे पहले झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। ये मुकदमे 3-3 महीने के अंदर डिसाइड हो जाएंगे, जो 10 साल 20 साल चलता है। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाइए, झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठा एफिडेविट को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करिए। झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा डेथ सर्टिफिकेट, झूठा वसीयत, झूठी विरासत, झूठे फर्जी कागज बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करिए। देखिए कितना चमत्कार होता है। भय बिन होए न प्रीत सिद्धांत लागू हो जाएगा, फटाफट कानून का खौफ पैदा होगा। जब तक कानून नहीं बदलेगा कुछ नहीं होगा।